देखिए, आनंद स्वरूप जो है वो जिस फैक्ट्री से तैयार हुआ व्यक्ति है, वो फैक्ट्री ही आतंकवाद की फैक्ट्री है। वो आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के पहले भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता निकले हैं, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी आनंद स्वरूप जैसे या उनके आकाओं की किसी की औकात है कि वामन मेश्राम के ऊपर में किसी भी थाने में कोई एफआईआर कर सके। औकात नहीं है उनकी जो है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके कोई बात, एविडेंस पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में वो बात बोलते हैं। करो ना, अगर आपको लग रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भाषा का उपयोग किया उन्होंने, तो एफआईआर करो, तुम्हारी औकात है तुम। देखिए, वो डराने का काम करते हैं केवल, और हमारे लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम उन शूरवीरों की संतानें हैं, हमारी रगों में उन महापुरुषों का, पुरखों का खून है जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को खत्म किया। तो वो डराने की कोशिश करेंगे, मगर हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम संविधान और कानून के दायरे में रहकर के काम करने वाले लोग हैं। अभी डरना तो उनको है, उनको डर लग रहा है कि हमारा क्या हो। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ परमेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। जी, थैंक यू। सर, इस देश में इस समय देखने को मिल रहा है हिंदू मुस्लिम का जिस तरह ध्रुवीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये जो राष्ट्र का जो मुख्य धारा में लाने का जो कार्यक्रम अभी बहुत बड़े पैमाने पर पहल करके वामन मेश्राम जी के द्वारा जो चल रही है, जहाँ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लास है, और खास तौर पर जो माइनॉरिटी किस्म के जो साथी लोग हैं हमारे, जो माइनॉरिटी वर्ग से आते हैं, तो ये सभी लोगों में एक बहुत बड़ा ध्रुवीकरण हो रहा है, एक वैचारिक तौर पर ध्रुवीकरण हो रहा है, जो शासक जातियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो कभी नागपुर का मुद्दा खड़ा करते हैं, कभी वो संभल का मुद्दा खड़ा करते हैं, और ध्रुवीकरण इतना ही नहीं बल्कि मुद्दों के आधार पे हो रहा है। देश में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसको लेकर के सारे देश भर में अभी आह्वान करके रखा हुआ है कि आने वाले 9 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन है, तो उसकी 6 महीने पहले से घोषणा हुई है, जिसका हमने बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से भी समर्थन किया हुआ है पूरे देश भर में। और वो बड़ा मुद्दा यह है, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने वाला मुद्दा, जो दुश्मनों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है अगर ये लोग सारे इकट्ठे होते हैं। तो वो मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। वो जेल भरो आंदोलन सफल नहीं होना चाहिए, हजारों साल की गुलामी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो लोग ये सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी, देखने को मिला औरंगजेब का मामला खड़ा किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? वही मैं कह रहा हूं कि जो औरंगजेब का मुद्दा हो या बुद्धिस्ट लोगों का आंदोलन हो, ये सारे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारे बुजुर्गों ने एक जो कहावत कही है ना, देहाती ठेठ देहाती भाषा में, कि एक को साधने से सारा सज जाता है, और सबको साधने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो एक के साधने का मतलब है, देश में सबसे खतरनाक यंत्र है, सबसे कोई अगर खतरनाक लोकतंत्र के लिए अगर है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम मशीन का आंदोलन आज केवल नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू बन चुका है। आपने कुछ दिन पहले अमेरिका के एलन मस्क का बयान सुना होगा, जो दुनिया की सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो उसका एक सलाहकार है और टेक्नोलॉजी का महामास्टर आदमी है। वो उसने कहा कि ये जस्ट लाइक एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर से मतदान की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि वो केवल मतदान का मामला नहीं है, वो एक गणना करने का मशीन साबित किया उसने। केवल वोट लोगों की अभिव्यक्ति है, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। किसी व्यक्ति को अगर वोट दे रहा है तो वो अभिव्यक्ति का जो मामला है वो शून्य कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने, और ये सारा साबित हो चुका है अभी। तो इस इंटरनेशनल मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा जो भारत में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है, तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, और केवल जेल भरो आंदोलन ही नहीं है 9 अप्रैल को, बल्कि अगर दुश्मन उससे, इस मुद्दे से हटता नहीं है, अपनी जिद पे रहता है, इसका समाधान नहीं करता है, तो फिर भारत बंद का भी ऐलान 1 जुलाई को करके रखा हुआ है। इसका हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से समर्थन दिया हुआ है, और हजारों लाखों संगठन उसको समर्थन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, इसलिए वो औरंगजेब उसे का मुद्दा खड़ा करते हैं, इसलिए वो बुद्धिस्ट लोगों का अलग से उस पर कब्जा करने की जो बात है उस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारा जो मेन थीम है उसको डाइवर्ट करने का सारा मामला है। अभी एक स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, वो जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, अभी उनका एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं सजग हो जाओ, बम बनाना शुरू कर दो, और जो भी लोग नफरती लोग आए उनके ऊपर फोड़ देना चाहिए। इस तरह के बयानबाजों का हौसला कहाँ से बुलंद हो रहा है, और इनको खुली छूट कौन दिए हुए है?
देखिए, आनंद स्वरूप जो है वो जिस फैक्ट्री से तैयार हुआ व्यक्ति है, वो फैक्ट्री ही आतंकवादी फैक्ट्री है। वो आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के पहले भी बहुत सारे जो कार्यकर्ता निकले हैं, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई, जिन्होंने खुद स्वीकार किया, कोर्ट में जाकर के जज के सामने स्वीकार किया इस बात को कि ये समझौता एक्सप्रेस का मामला हो या मक्का मस्जिद का ब्लास्ट का मामला हो या फिर अजमेर कांड का मामला हो या बहुत सारा जो है इस तरीके से मुंबई ब्लास्ट का मामला हो, ये सारे बम बनाए हम लोगों ने, हमने फोड़े आरएसएस के कहने पर जो है। तो वो सारी बातें, ये आतंकवादी फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं, तो वो बम की बात करेंगे। वो संविधान को तो मानते नहीं है उस तरीके से। अगर वो संविधान को मानने होते तो इस तरीके से बेहुदे बयान नहीं देते वो। क्योंकि हिंसा फैलाना उनका, हिंसा फैलाने से, लोगों में नफरत फैलाने से उनका उद्देश्य हल होता है। लोगों को बांटने से, लोगों को विभाजन करने से लेकर के सारी चीजों की उनका उल्लू सीधा होता है। बांटने में उनका फायदा है, बंटने में हमारा फायदा नहीं है। ये तो हमारे लोगों को, इस देश में लोगों को ना बटे, इसके लिए एक आइडियोलॉजी बेस्ड, एक संगठनात्मक जो पहल हो रही है सामूहिक रूप से, वो वामसेफ संगठन कर रहा है, वो भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। और सबका अगर कोई देखा जाए सही मायने में तो वामन मेश्राम जी है, जो सारी जिंदगी और जवानी लगा करके इस काम के लिए लोगों को तैयार किए हुए हैं। और बहुत सारे करोड़ों लोग आज उनकी बात को एक एक बयान भी दे रहे तो उसको मानने के लिए लोग तैयार होते हैं। स्वरूप महाराज जी तो कह रहे हैं वामन मेश्राम की जो बयानबाजी होती है वो भाषण नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो जो काम खुद कर रहा है वो उनके ऊपर कहेगा, जबकि उन्होंने तो ऐसा कोई नफरत नहीं फैलाई। अगर नफरत फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ में एफआईआर करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी आनंद स्वरूप जैसे या उनके आकाओं की किसी की औकात है कि वामन मेश्राम के ऊपर में किसी भी थाने में कोई एफआईआर कर सके। औकात नहीं है उनकी जो है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके कोई बात, एविडेंस पहले कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में वो बात बोलते हैं। करो ना, अगर कोई, अगर आपको लग रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भाषा का उपयोग किया उन्होंने तो एफआईआर करो, तुम्हारी औकात है तुम। अभी बौद्धों का आंदोलन चल रहा है, आप लोग ने भी उसका मुद्दा बनाया हुआ है। जिस तरह बौद्ध विहार पे बता रहे हैं नाजायज कब्जा किया गया है, क्या कहेंगे सर इसके लिए? हाँ, बौद्ध विहार जो है वो हमारी विरासत है, और इन विरासतों पर यूरेशियन लोगों ने, जो डीएनए के अनुसार भारतीय नहीं है, वो विदेशी लोग हैं, उन विदेशियों ने केवल बौद्ध विहारों पे भी नहीं बल्कि बहुत सारी जो भारत की जो विरासत है, हमारे जो मूल विरासत है, उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम जब सफल होंगे तो वो कब्जा ज्यादा दिन के लिए नहीं रहने वाला है। हम सबसे पहले तो अपनी ताकत के बलबूते पर अपने जन आंदोलन को सफल करके हमें अपना इस देश का शासन करती जमात बनना है। और शासन करती जमात बनने के बाद में किसी का भी कब्जा परमानेंट नहीं रहता है, फिर हम हमारे देश को हमारे हिसाब से चलाएंगे। जी, जिस तरह देखने को मिल रहा है कि सर आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन को दबाया जा रहा है, और जो आप जैसे लोग जो समाज में समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रहा है, उनको जबरन जेल में डाला जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो डराने का काम करते हैं केवल, और हमारे लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम उन शूरवीरों की संतानें हैं, हमारी रगों में उन महापुरुषों का, पुरखों का खून है, जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को खात्मा किया। तो वो डराने की कोशिश करेंगे, मगर हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान और कानून के दायरे में रह करके काम करने वाले लोग हैं। अभी डरना तो उनको है, उनको डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा। हमने हजारों साल को इन लोगों को मूर्ख बना के रखा, इनकी पीढ़ियों को तबाह करने का काम किया। अब ये लोग जागृत हो रहे हैं। अब ये सारे लोग SC ST OBC के लोग, जिनको संवैधानिक मान्यता है, माइनॉरिटी के लोगों को संवैधानिक दर्जा है, ये लोग इकट्ठा आ रहे हैं। अब इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ना जाति जाति के नाम पर, ना लड़ा के झगड़ा करके, ना ही किसी और मुद्दे को लेकर के इनको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यही काम इतने लंबे समय से अभ्यास करके जो है लोगों को समझाने का काम वामन मेश्राम जैसी महान शख्सियत कर रही है देश के अंदर में। और तब लोगों को समझ में आ रहा है, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो OBC के लोग, पहले नहीं देखा मैंने इतना कभी, आज पूरे अपने हक हकूक के लिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए, इसके लिए रूलिंग पार्टी भी मजबूर हो रही है बात करने के लिए, अपोजिशन पार्टी तो कर ही रही है। तो आखिर इनको, इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है कांग्रेसी लोगों का? कांग्रेसी हो या भाजपाई हो, करना चाहते हैं, करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पहले तो इतना लंबे समय, कितने दशक निकल गए, 1931 के बाद तक, आज तक कभी राहुल गांधी के माँ ने, ना उनके नाना ने, ना किसी की अम्मा ने, किसी ने नहीं बोला। सोनिया गांधी ने कभी नहीं बोला। लेकिन अभी लग रहा है जब
वोट लेना है, लोगों को ध्यान भटकाना है, कहीं वामन मेश्राम जी के आंदोलन में लोग शरीक ना हो जाएं, इसलिए वो लोग जो है इस तरीके से उनको कराना नहीं है। अगर औकात है राहुल गांधी जी की तो 2011 की जनगणना उनकी सरकार में हुई, उसके आंकड़ा घोषित करें, कौन मना कर रहा है? आप लोगों पे आरोप लगता है या वामन मेश्राम जैसे लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग भाईचारा जो निर्माण होता है समाज में उसको बिगाड़ने काम कर, आप ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ जहर उगलने काम करते हैं, आप जैसे लोग। नहीं नहीं, हम लोग किसी के खिलाफ में जहर उगलने का बात नहीं है। हम लोग जो सच्चाई है वो सच्चाई को अपने लोगों को बताने का काम करते हैं। हम लोग कोई नफरत फैलाने का काम नहीं करते हैं। और अगर उनको ऐसा लग रहा है तो हमारे खिलाफ में मुकदमा कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई असंवैधानिक शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं किसी तरीके से, जैसे वो खुद कहते हैं मारते हैं, काटते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे इतना सारा मामला आ रहा है कि लोगों को कितनी बेरहमी से ईंट पत्थरों से कुचला जा रहा है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, एक तरीके से मारा जा रहा है, और वीडियो खुद ही बनाते हैं दहशत फैलाने के लिए। ये इनके ऊपर में सो मोटो लेकर के एफआईआर क्यों नहीं होती, इनको जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? ऐसे आतंकवादी तो ये लोग है ना, जो SC ST OBC के लोगों को बकायदा जो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धर रहे हैं उसको, जो है, और खुद ही वीडियो बना रहे हैं और खुद ही उसको वायरल कर रहे हैं। तो आखिरकार देश में कानून और संविधान है, तो ये कानून और संविधान के जो पंडित लोग हैं और उसको मानने वाले लोग हैं, जजेस को भी खुद ये लेने का कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है, वो खुद लेकर के संज्ञान लेकर के उस बात को जो एफआईआर दर्ज करे उनको, और आप जिस थाने का मैटर है उसको खुजवा करके उनको जेल में भिजवाने का काम करे। तो आखिर ये दहशत तो खुद फैलाने का काम करते हैं ना। हम लोग तो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमारे साथ जो कृत्य हुआ है हजारों साल से, हमारे पूर्वजों के साथ में जो हुआ है, तो हम तो उनको बता रहे हैं लोगों को कि ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है। तो इससे बचने का, इससे रुकने का काम जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक ये हमारे साथ होता रहेगा। जब लोग ज्ञानवान हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ ये अन्याय होने वाला नहीं है। हमारे ताकत के बल पर, हमारी संगठन शक्ति के बल पर फिर अन्याय क्यों होगा? जब हम देश में शासक होंगे तो अन्याय अपने आप खत्म हो जाएगा। तो साथियों, हमारे साथ परविंदर प्रताप सिंह जी थे, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली से। सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।